Good morning, children. So, we start with the next our new poetry, that is A Thing of Beauty, poem by John Keats. In this, the poet, she it's a very beautiful poetry, and in this, she had described that how nature is another way of giving pleasure, happiness, and joy. See, children, I gave you the explanation, and you must have gone through the explanation, and you must have known by now that what is there in the poetry. So I don't think so. I need to explain you a lot. I'll go stanza wise, and then I summarize you. अ थिंग ऑफ ब्यूटी में जो एक हकीकत, जो एक नेचर को, जो पोएट ने बताया है कि अगर हम नेचर का ख़्याल रखें, हम नेचर को डिस्ट्रॉय ना करें, तो वो हमारे लिए एक खुशी दे सकता है. सी चिल्ड्रन, इन द वे, सपोज़ व्हेन यू गो टू अ हॉलीडे विद योर फैमिली टू अ हिल स्टेशन, और वहाँ हिल स्टेशन में जब आप ब्यूटी देखते हैं, जब आप नेचर देखते हैं, सो यू फील सो यू गेट सो प्लेजर बाय सीइंग दैट ब्यूटीफुल नेचर, और बहुत अच्छा लगता है. और ये सारी आपके दिमाग में एक ड्रीम्स बन के रह जाती हैं. एंड व्हेन एट टाइम्स यू को रिमाइंड योर ड्रीम्स, तो आपको वो सारी ब्यूटी याद आ जाती है. एंड यू से कि हाँ, माउंटेन्स वर लाइक दिस, एंड देयर वर ग्रीन फील्ड्स एंड आइस covering the mountains, so on. In the same way, the poet wants to say that the beauty is another way of getting pleasure, joy, and happiness. So I read the first stanza and then I explain you. A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness, but will keep a brow quiet for us, and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. Bro means a shady place under the tree. ब्रो का मतलब होता है जो एक शेडी जगह होता है, मतलब पेड़ के नीचे जो हम एक शेड होता है. हम कभी कभी जैसे कहीं जाते हैं सफ़र में, और हम सपोज़ हमारी कार ख़राब हो जाती है, देन वी ऑल कम आउट. हम फिर थोड़ा सा पेड़ के नीचे हम अपने आप को रिलैक्स करते हैं. वी फील द एयर, वी फील द नाइस जो खेतों की हवाएं होती हैं वो फील करते हैं, अच्छा लगता है. सो द पोएट सेज दैट ब्यूटी स्टे फॉर एवर, इट नेवर फेड्स अवे. ब्यूटी जो है, हमारा नेचर जो है और उसकी खूबसूरती है, वो कभी भी ख़त्म होने वाली नहीं है जब तक ये दुनिया है, और वो कभी भी फेड नहीं होएगी. जैसे फेड का मतलब हमारे कपड़े फेड हो जाते हैं, हमारी चीज़ें फेडेड हो जाती हैं, टॉयज़ हमारे पुराने हो जाते हैं, हमारी कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो ख़त्म हो जाती हैं. लेकिन नेचर कभी ख़त्म नहीं होता है, वो कभी फेड नहीं होता, वो कभी ओझल नहीं होता हमारी आँखों से. हमेशा जब भी देखो, अच्छे नज़रिए से देखो, तो हमेशा नया सा ही लगता है. रादर इट इंक्रीजेज विद द पासिंग टाइम. The perception of the poets regarding beauty is that it never goes off with the passing time. पोएट का कहना है कि जो ब्यूटी है नेचर की, वो एक तो हमारी कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, ना कभी फेड होएगी, हमेशा एक अच्छी ही दिखेगी. जब भी देखेंगे नया, खूबसूरत और बहुत ही एक प्लेजर देने वाली चीज़ रहेगी. और ना एक चीज़ और जो पोएट कहता है, वो कहता है कि इसका कभी ऐसा कोई वक्त नहीं है जो उसके साथ वो चला जाए या ख़त्म हो जाए. ब्यूटी, जो नेचर की ब्यूटी है, वो उसका कोई वक्त नहीं है, उसका कोई टाइम नहीं है जो वो टाइम के साथ वो ख़त्म हो जाए. इट विल रिमेन फॉर एवर एंड एवर एंड एवर टिल देयर इज़ लाइफ ऑन अर्थ. रादर इट ब्यूटीज़ मोर एंड मोर. और जितना हम देखेंगे दिल से, मोहब्बत से, और उसको सर्वाइव करेंगे, और हम उसको वैसे ही उसका नेचर को बरकरार रखेंगे, तो हमें और ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ज़्यादा
हसीन दिखेगा और अच्छा लगेगा। For the poet, beauty is like a beautiful shady tree under whose shade all the creatures can sleep peacefully and enjoy good health. और पोएट का कहना है कि ब्यूटी उस तरीके से है, नेचर की ब्यूटी उस तरीके से जैसे कि एक घना पेड़ होता है जिसके नीचे हर वो इंसान, हर वो क्रीचर, हर वो जानवर सहारा लेता है और अपने आप को एक सुकून में दिलाता है और पीसफुल फील करता है, इन्जॉय और गुड हेल्थ फील करता है। तो ऐसे ही इसी तरीके से पोएट ने ब्यूटी को एक एग्ज़ाम्पल दिया है कि वो हमें एक जॉयफुल ज़िंदगी देता है, हमें पीसफुल रहने के लिए हमें पीस है, हमारे लिए जॉय है और एक बहुत सबसे बड़ी बात ये कि हमें एक गुड हेल्थ मिल रही है। हाँ, व्हेन यू सी द नेचर, व्हेन यू एंजॉय द नेचर, वी फील गुड, वी फील प्लेजेंट। इट्स अ वेरी एग्जॉटिक मोमेंट होता है जब हम कुछ एक ऐसी खूबसूरत चीज़ें देखते हैं जो हमने कभी रियलिटी में नहीं देखी होती हैं। पिक्चर्स में तो सबने देखी होती हैं, बुक्स में सबने देखा होता है, लेकिन रियलिटी में नहीं होता है। व्हेन वी फील द रियलिटी ऑफ द नेचर and its beauty, it's something very good to enjoy with health and peacefulness. Okay, now I come to the second paragraph. Therefore on every moor are we weathering a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence, of the inhuman dread of noble natures, of the gloomy days, all the unhealthy and drunken ways, made for our searching eyes. In spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirit. In the second stanza, in our dark spirits. In the second stanza, the poet says that every day it is the beauty which fills us with the spirit to live. वो कहता है कि जो पोएट है वो कहता है कि ये जो नेचर है ये हमें रोज़ एक नई ज़िंदगी, एक नया जीने का मौका देता है। हम जब भी इसको देखते हैं हमारे दिल में एक जोश, एक हमारी जो स्पिरिट है वो ऐसा लगता है कि फिर से ज़िंदा हो गई है। हम फिर से हमें हमारे जो कभी कभी हमारे दिल में सौरो होते हैं या कोई ग्रीफ होता है, वो जब हम ब्यूटी को देखते हैं तो वो सब ख़त्म हो जाता है। हमें एक नई जीने की ऐसा लगता है कि ज़िंदगी सी मिल गई है। इट इज़ द ब्यूटी विच बिल्ड्स द डिज़ायर इन अस टू लिव थ्रू देयर our sad moments and cruel people around us. And this is the beauty, this is the nature which its beauty give us the strength and power to live in this world with the sad moments and cruel people around us. और ये पोएट कहता है कि हमें ये ब्यूटी जो है हमें जीने का मौका देती है, हमारी उन सौरों से हमें बाहर निकालती है, हमारे सैडनेस से हमें बाहर निकालती है। और जो हमारे चारों तरफ जो लोग हैं वो हमें जिस तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं, जिस तरीके से हमारे साथ बुरा बर्ताव करते हैं, द पीपल हु आर मेकिंग वॉर्स, हु आर फाइटिंग, हु आर किलिंग ईच अदर, दे इवन when they see the beauty they must forget all these wars and started living in a brotherhood, and they should share with each other the nature and its beauty. So here the poet wants to say that without beauty the earth will be full of cruel people, sad and gloomy moments. अगर हमारी ज़िंदगी में ये खूबसूरत नज़ारे और ख़ूबसूरती ना हो और ये नेचर ना हो तो हम जो the people, the human beings will be living with all the
rule people with the sad moments and sadness in themselves. और वो गलत सिवाय बुराई के और डार्कनेस के और उन्हें कुछ नहीं दिखेगा। और ये ब्यूटी ही एक ऐसी चीज़ है जो उनके दिलों में रंग भरती है, खुशियाँ भरती है और एक अच्छे ज़िंदगी गुजारने का चाहत देती है। इट इज़ द ब्यूटी विच इज़ क्रिएटेड बाय गॉड विच हेल्प अस टू रिमूव द सैडनेस फ्रॉम आवर हार्ट्स। एंड सो दिस इज़ वॉट द पोएट सेड, दिस इज़ द ब्यूटी। ये क्योंकि देखिए, आप कभी भी कोई एक अच्छी चीज़ देखें और आप या हिल स्टेशन जाएं या इफ़ यू गो टू द डेजर्ट और यू गो टू द बीचेस, ओवर देयर यू सी सम ब्यूटीफुल मोमेंट्स देखते हैं आप। जो वो मोमेंट्स होते हैं जो आप देखते हैं, उसके बाद आप एक तरीके से अपने दिल दिमाग में उन्हें बसा लेते हैं। एंड तुम कहते हैं, फिर हम उन्हें देख के कहते हैं वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस है, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, क्या माउंटेन्स हैं, क्या जगह है। इसी तरीके से एक है ना, हमारे जो दिल में एक सैडनेस सी होती है ना, जो हमारी बिज़ी लाइफ से जो हम थके हुए होते हैं, वी आर टायर्ड from our daily routine and from our daily life and we want to enjoy, we want to go some quiet place, some peaceful place to enjoy ourselves some moments। वो यही ब्यूटी है, वो नेचर है जिसकी ब्यूटी में हम enjoy कर सकते हैं। और फिर अगर ये सब ना हो तो हमारे दिल जो हैं डार्कनेस और ग्लूम और सौरों से भरे रहेंगे। हमारे अंदर कोई नया रंग ही नहीं आएगा और हम अपनी ज़िंदगी इंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो तभी कहता है, तो पोएट ही कहता है कि ब्यूटी जो क्रिएट करने वाला हमारा गॉड है, उसने हमें हेल्प करा है ताकि हम अपने अंदर से अपना जो सॉरोनेस है, ग्रीफनेस है, सैडनेस है, सब निकालें और इस नेचर से हम अपनी वक्त को एंजॉय करें, अपने दिल में, अपनी ज़िंदगी में इस नेचर के साथ नए रंग डालें और खुशियाँ लाएं। Such the sun, the moon, okay children, today I will stop over here and we'll go further tomorrow.